नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम आप जानते ही हैं। दोस्तों, वर्तमान में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की स्कीम चल रही है हमारे राजस्थान में, जिसमें दिव्यांग भाई बहनों को स्कूटी दी जा रही है, ठीक है ना, उनके रोजगार करने हेतु और अध्ययनरत कॉलेज पढ़ाई करने हेतु, ठीक है ना। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है और सभी वीडियो से बिल्कुल ही अलग होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिव्यांग स्कूटी योजना 2022 यानी दिव्यांग स्कूटी योजना 2022, ठीक है ना, समझे चयन प्रक्रिया। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 3000 स्कूटियों में किसका होगा चयन। अब देखिए, आप जानते हैं कि पहले 2000 स्कूटियाँ आवंटित कर चुकी है सरकार, जिसमें मैं खुद भी था, मुझे भी मिली है। उसके बाद 3000 और ऐलान किया, यानी 5000 स्कूटियाँ देने का ऐलान किया है उन्होंने। तो 2000 तो दे दी, अब रही 3000। तो 3000 स्कूटियों में किसका होगा चयन। अब चयन किसका होगा भाई। अब सीधी सीधी बात है कि यार भाई साहब, 3000 स्कूटियाँ दे रही है सरकार, ठीक है ना। ऐसे तो है नहीं कि जितने भी फॉर्म आएंगे उन सबको स्कूटियाँ दे देंगे, ऐसे तो है नहीं। फॉर्म तो लाखों की संख्या में आएंगे, ठीक है ना, लेकिन स्कूटियों की संख्या फिक्स है 3000। तो ये 3000 किसे देंगे। क्या उनके साथ किसके साथ दुश्मनी है जो उनको बाहर निकाल देंगे। 3000 स्कूटियों की संख्या फिक्स है, 3000 स्कूटियाँ उनको देनी है। तो ये 3000 स्कूटियाँ कौन लेंगे या ये किसको लेंगे, किसे मिलेगी स्कूटी। यानी ये 3000 कैंडिडेट जो हैं, 3000 में से किसे मिलेगी स्कूटी, कौन होगा बाहर। भाई 1 लाख फॉर्म भर रहे हैं, मान लो कि 50,000 फॉर्म भरवा रहे हैं, ठीक है, या ऐसा मत मानो आप, तो 5000 ही मान लो यार कि 5000 फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन स्कूटियाँ कितने को मिलेगी, मात्र 3000 को। यानी 3000 ही स्कूटियाँ देंगे, ये फिक्स है। अपनी मर्जी से वो नहीं देंगे कि जितने फॉर्म आएंगे उनको सबको दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। 3000 फिक्स है। 5000 स्कूटियों के फॉर्म आ गए मान लो, ठीक है ना, अच्छी तरह से समझो आप। तो बाकी बचे 2000। अब 2000 को तो बाहर निकाल देंगे ना, लेकिन ये किससे बाहर निकालेंगे, कौन होगा बाहर, ठीक है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में हम ये भी अच्छी तरह से। कौन होंगे 3000 आवेदक, ठीक है ना, वो कौन 3000 आदमी होंगे या भाई बहन होंगे, ठीक है ना, जिन्हें स्कूटी मिलेगी। वो 3000 कौन होंगे लक्की वाले, किस प्रकार होगा उनका चयन, ठीक है ना। तो हम समझते हैं पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह से। देखिए साथियों, मैं आपको अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाता हूँ, ठीक है ना। ये वीडियो आप क्यों देखना चाहते हैं, इससे देखने से क्या होगा, क्योंकि आपके द्वारा जो गलती की जाएगी उसे आप सुधार सके। और आप जो कर रहे हो ना, उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं मैं इस श्रेणी में तो नहीं आ रहा, कहीं आप में बाहर होने की गुंजाइश तो नहीं है हमारी, इसी कारण से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी बनाने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। देखिए, आप जानते हैं कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है नौकरियों के लिए, ठीक है ना, तो उसमें पद निकलते हैं। जैसे 10,000 पदों पर होगी सीधी भर्ती, ठीक है ना, होती है। अब उसके लिए आवेदक मांगते हैं, उसके लिए योग्यता मांगते हैं, और फिर सारे फॉर्म भरते हैं। फॉर्म लाखों की संख्या में चले जाते हैं, ठीक है ना। सीटें कितनी है, मात्र ये मान लो कि 10,000 सीटें ही हैं, ठीक है, फॉर्म लाखों की संख्या में। अब 10,000 में कौन आता है, जो कंपटीशन पास करता है। सीधी सट बात कहूँ तो हमारे जो स्कूटियों में चयन हो रहा है वो एक कंपटीशन मान लो आप। अब भाई हमें कंपटीशन है तो इसका मतलब एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या, जी नहीं, आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। स्कूटियाँ कितनी दे रही है सरकार, कितने दिव्यांगजनों को स्कूटियाँ देगी, 3000। 2000 पहले दी जा चुकी है, ठीक है ना। ऑफलाइन फॉर्म भरवाए थे इसके सितंबर से, फिर मार्च में स्कूटियाँ मिल चुकी थी 2000, अब 3000 स्कूटियाँ मिल रही, ओके। तो आप मुझे बताइए कि क्या मतलब 3000 ही आवेदक आएंगे। मैं दिव्यांग हूँ तो मैं भी तो आवेदक करूँगा इसमें, कि नहीं करूँगा, कि मुझे भी तो स्कूटी चाहिए, मैं भी तो आवेदन करूँगा। आप दिव्यांग हो तो आप क्या इसमें आवेदन नहीं करोगे। आप ऐसे सोचोगे कि नहीं यार 3000 है, 3000 ही है, तो 3000 फॉर्म भरवाए गए, मैं क्यों फॉर्म भरूँ यार। ऐसे करते करते सब फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। 3000 ही फॉर्म नहीं भरवाएंगे, हजारों, इससे 10 गुना, यानी कि 30,000, 40,000, यहाँ तक कि 1 लाख की संख्या में भी फॉर्म जा सकते हैं, क्योंकि भाई बहन बहुत है। दिव्यांग भाई बहन राजस्थान में 3000 ही नहीं है या 5000 ही नहीं है। जो 2000 तो पहले को दे दी, अब 3000 दे देंगे। 5000 दिव्यांगजन है, सबको मिल जाएगी, ऐसे तो है नहीं, बहुत सारे। तो किसके आधार पर देंगे,
ठीक है। तो देखो, पहले जो शर्त है, पहले जो वरीयता दी जाएगी, पहले जो 3000 आवेदकों के फॉर्म लिए जाएंगे, वो कैसे लिए जाएंगे? पहली बात तो आप ये समझिए कि जो 29 वर्ष के कैंडिडेट है, 18 से लेकर 29 वर्ष, ठीक है ना, पहले इनके फॉर्म उठाए जाएंगे। ठीक है ना, ओके, आई बात समझ में। दूसरी बात, जो अध्ययनरत वाले हैं, अध्ययनरत जो स्टूडेंट है, इनको वरीयता दी जाएगी। आई बात समझ में। इन दोनों को पहले वरीयता दी जाएगी। जिनकी उम्र 18 से लेकर 29 वर्ष है और वो पढ़ रहे हैं, उनके फॉर्म पहले उठाए जाएंगे। अगर 3000 फॉर्म बराबर हो जाते हैं 18 से लेकर 29 वर्ष के वो कैंडिडेट जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो बाकी सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। तीसरी वरीयता किसे दी जाएगी? हालांकि इतने कैंडिडेट नहीं है, तीसरी वरीयता दी जाएगी रोजगार करने वाले को। हालांकि अध्ययनरत होने वाला कितना भी हो चलेगा। तीसरा होगा रोजगार का। तीसरी वरीयता दी जाएगी रोजगार करने वाले भाई बहनों को। ठीक है ना, आई बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी एक बार और अच्छी तरह से समझ लो कान खोल के। कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी भाई बहन है दिव्यांगजन, ठीक है ना, ये तो बात तो आप जानते हैं, दिव्यांगों की स्कूटी दे रही है तो दिव्यांग ही होगा ना। वो कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है ना, पहले अध्ययनरत है कि भाई कॉलेज में रेगुलर अध्ययनरत है कॉलेज, उनके फॉर्म उठाए जाएंगे। अगर 3000 फॉर्म इन्हीं के आ गए अध्ययनरत वालों के ही, तो ना तो रोजगार वालों को मिलेगी ना किसी और को, यहीं पर फॉर्म रुक जाएंगे। अध्ययनरत वाले कितनी भी बड़ी उम्र हो सकती है। दूसरी वरीयता 29 और 18, यानी 18 और 29 के बीच उनकी उम्र होनी चाहिए, इनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है ना। एक बात मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण सहित, अच्छा समझ में आएगा। 10,000 स्कूटियों के फॉर्म आए, एक मिनट थोड़ा सा, कितने फॉर्म आए? 10,000 फॉर्म स्कूटियों, 10,000 भाई बहनों दिव्यांगजनों ने स्कूटी के लिए आवेदन किया है। ऑनलाइन आवेदन 10,000 आए, ठीक है ना। इसमें से स्कूटियाँ कितने को मिलेगी? 3,000 को स्कूटियाँ मिलेगी। अब 7,000 भाई बहन और बच्चे जिनको स्कूटियाँ नहीं मिली 10,000 में से, ठीक है ना, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, फॉर्म इतने नहीं, ज़्यादा आएंगे। स्कूटियाँ की संख्या फिक्स है, 3,000 है तो ये 3,000 ही रहेगी, ठीक है ना। ये मतलब कुछ मन से नहीं है, इधर फॉर्म तो कितने भी आ सकते हैं ना। मान लो 10,000 आ गए, 7,000 को कौन अब बाहर निकालना है। अब वो 7,000 कौन होंगे जो बाहर निकलेंगे, और वो 3,000 कौन होंगे जो इन 10,000 की संख्या में आएंगे जिनको स्कूटी मिलने वाली है। किसी की अगर 18 से लेकर 29 वर्ष से ज़्यादा उम्र है, उनको साइड में रखा जाएगा, पहले इनके फॉर्म लिए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, अध्ययनरत हैं, उनको लिए जाएंगे, उनके लिए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर लिए जाएंगे जो रोजगार करने वाले भाई बहन हैं, उनको लिए जाएंगे। अब उनमें से, ठीक है ना, अब ये 3 तरह की तो आएंगे, ज़्यादा वाले तो काम आएंगे, 3 तरह की कैटेगरी के वाले आएंगे, कॉलेज जाने वाले, रोजगार करने वाले, ये 2 तरह के आएंगे। अब उनमें से वापस डॉक्यूमेंट की सत्यापित होंगी। डॉक्यूमेंट सत्यापित का मतलब डॉक्यूमेंट जो आप कागज लगाएंगे, ठीक है ना, उनका सत्यापित होगा। जैसे किसी के पास लाइसेंस नहीं है, अभी भी कोई कमेंट आ रहा है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैंने अब बनाया, मैं लर्नर लाइसेंस लगा दूँ क्या? ये लगा सकते तो हैं, फिर वो वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। कई UDID की कार्ड की वजह से बाहर निकल होंगे। UDID जो कार्ड होता है, ठीक है ना, जो सादा मतलब सर्टिफिकेट होता है, वो लगा देंगे। कई मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। किसी को रोजगार प्रॉब्लम में आ जाएगी, हालांकि ये तो किसी में नहीं, ये तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, रोजगार वालों को, उनको मतलब स्टूडेंट को भी आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस वाले में। किस में आएंगी? लाइसेंस वाले भाई बहनों में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये इतना जल्दी बनने वाला नहीं है। लाइसेंस वाले भाई बहन कई बार निकल जाएंगे इससे। और कौन बाहर निकलेगा? भाई जान एक मूल निवास मांग रहे हैं, तो मूल निवास भी जरूरी थोड़ी कि सबका बन ही गया होगा, सबने बना दिया होगा, ये भी कई कैंडिडेट बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना।
कोई विकलांगता का प्रतिशत से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। किसी के फॉर्म में त्रुटि रह गई तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, पहले आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं, मैं ये लगा दूँ, मैं फोटोकॉपी लगा दूँ, ये चलेगा क्या, वो ऐसी बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी। आई बात समझ में? आपको जो डॉक्यूमेंट मांगा गया वो बिल्कुल अच्छा से लगाना है। मूल निवास मांगा गया तो मूल निवास आपको लगाना है। UDID कार्ड मांगा गया तो लगाना है। लाइसेंस नहीं है, अगर नहीं है आपके पास तो बनाना, कुछ न कुछ करो, लेकिन लाइसेंस, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, ना उनके साथ आपकी दुश्मनी है, ना सरकार को आपसे या दोस्ती है। उनको 3000 कैंडिडेट चाहिए बस। 3000 कौन होंगे? जिनके डॉक्यूमेंट साफ होंगे, अच्छे होंगे, सत्यापित होंगे, क्राइटेरिया पार कर रहे होंगे कि वही कॉलेज जा रहे हैं तो वाकई में जा रहे हैं। 29 साल तक उम्र है तो 29 साल तक ही है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो उनको ये लेंगे। बाद में सब क्राइटेरिया पार कर लिया, सब कुछ अच्छी तरह से कर लिया, उसके बाद अगर स्कूटियाँ बचती है, बाई चांस 2000 ही फॉर्म ऐसे आए जिनकी स्कूटी, जिनकी उम्र तो 29 साल तक है, अगर इस साल तक आए, ठीक है ना, 2000 ही फॉर्म आए तो बची कितने? 1000 स्कूटियाँ। 1000 स्कूटियाँ अगर बच जाती है तो वो कैसे लेंगे? वो 45 वर्ष तक के कैंडिडेट्स को ले लेंगे। लेकिन आप ये चिंता मत करो कि स्कूटियाँ बचेगी तो हमारा नंबर आ जाएगा, क्योंकि बचेगी नहीं बचेगी ये बात तो आप छोड़ो। 3000 स्कूटियाँ देख लेना आप, ठीक है ना, बहुत भरवा जाएंगी स्कूटियाँ के, बहुत फॉर्म भरवाएंगे, उसमें से फिर चयन होगा। जैसे नौकरी का सिलेक्शन होता है ना, जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए जैसे सिलेक्शन होता है, वैसे इसका भी सिलेक्शन होगा। 3000 स्कूटियाँ तो 3000 ही रहेगी, ठीक है ना। फॉर्म कितने भी आएंगे उनमें से फिर छटेंगे। 3000 को लेना भाई, उनको किसी से दुश्मनी नहीं है ना दोस्ती। उनको तो 10,000 फॉर्म आए, 20,000 आए, 50,000 आए, 1 लाख भी वर्कर फॉर्म आ जाएंगे दिव्यांगजनों के, तो उनको तो 3000 लेने हैं तो 3000 लेंगे। वो कैसे लेंगे? उनको तो जो क्राइटेरिया उन्होंने मांगा है, जो चीज़ें उन्होंने मांगी है, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं, जो पात्रता मांगी है उन्होंने, वो पूरी वो होंगी, उनको ले लेंगे। अगर फिर भी बच जाती है, ठीक है ना, अगर बाई चांस मान लो कि सब कुछ डॉक्यूमेंट अच्छे हैं और 5000 फॉर्म आ गए तो भाई साहब वो क्या करेंगे? भाई 5000 अच्छे वाले कैंडिडेट आ गए तो उनमें किसको वैधता देंगे? वार्षिक आय के आधार पर दे देंगे कि इसकी वार्षिक आय कम होगी उसको दे देंगे। अरे सरकार वाले कुछ न कुछ कर से निकाल ही लेंगे मिस्टेक, और आराम से देखना आप 3000 ही कैंडिडेट्स को आराम से स्कूटियाँ मिल जाएगी। इसीलिए वार्षिक आय ध्यान से, हर एक डॉक्यूमेंट ध्यान से रखो, ताकि आप उन 7000 की श्रेणी में नहीं बल्कि उन 3000 की श्रेणी में आओ। 3000 स्कूटियों में से एक स्कूटी आपको भी मिले, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है अच्छी तरह से आपको, सबसे बात तो ये। तो इस तरह का कौन बाहर होगा? जिनकी त्रुटि होगी फॉर्म में वो बाहर हो जाएगा, सीधी सट बात है, ठीक है ना। जिसने कुछ अलग अलग से किया होगा, ऐसे मन से कुछ किया होगा, वो बाहर निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए आपका नंबर 3000 स्कूटियाँ जो मिल रही है उन्हीं में आना चाहिए, 3000 में से, ठीक है। डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से लगाना और अपने उम्र का भी, वार्षिक आय का सबका ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बता दी मैंने कि जॉब की तरह इसमें भी सिलेक्शन होगा। 3000 स्कूटियाँ 3000 देंगे, फॉर्म कितने भी आ जाएंगे, ठीक है। ये चयन प्रक्रिया रहेगी इस तरह से। पहले वरीयता खास चीज़ों को दी जाएगी, कम उम्र वालों को दी जाएगी, कॉलेज वालों को पहले स्कूटियाँ दी जाएगी, बच्चे की तो रोजगार वालों की दी जाएगी, फिर भी बच्चे की तो बड़ी उम्र वालों को दी जाएगी, फिर भी बच जाती है तो त्रुटि वालों को भी दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से नहीं लगता, ठीक है ना।